नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम कुछ महत्वपूर्ण संविधान के अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद अनुसूची है? तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो 395। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ या राज्यों का संघ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से 11 और 12 से 35 में मूल अधिकार हैं और 36 से 51 में राज्य के निर्देशित तत्व हैं। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार की निश्चितता प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसका आचरण का विरोध निषेध करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन अनुच्छेद 17 जो इसका विरोध करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 19 का कॉलम 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19 का कॉलम 1। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? 17, 19, 23 या 24। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। 23 में ये जबरन मजदूरी से है, मतलब श्रम से। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है और 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29 में। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 40। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51A।
संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 53 में। भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 61। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 63। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 76। कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 85। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 108। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 108 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 110 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि 112 का क्लॉज 29, 146 का 3 और 148 का 6 ये सब संचित कोष से संबंधित हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 124। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 143। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 137। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 141। भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति प्रदान की गई, जिसका आधार अनुच्छेद 32 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 233। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 245। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।